निशब्द कर दिया यार। हाई वोल्टेज मुकाबला इसको बोलते हैं। हमारे बोलर्स की आंधी आई और उड़ गई टीम इंग्लैंड। इस जीत को देखने के लिए बारिश भी रुकी रही कि पहले भारत जीत लो। छाती 56 की हो चुकी है, गला बैठ चुका है मेरा। इतना चिल्लाई हूं मैं फॉर आवर न्यू टीम इंडिया। याई टेस्ट क्रिकेट के 5 दिन इतने अप्स एंड डाउन्स, ऊपर नीचे सब कुछ हुआ, लेकिन ये जीत, इससे जो सुकून मिल रहा है बॉस, मेरा वायरल थ्रोट इन्फेक्शन जो है उसके साथ ये खुशी आई। मियां मैजिक सिराज और प्रसिद्ध की परफॉर्मेंस ने तबीयत ठीक कर दी मेरी। थोड़ा और जम के तारीफ सिराज की स्टैटिस्टिक्स की ये करते हैं कि जब से डेब्यू हुआ है सिराज का, डू यू नो, ओवरऑल मतलब वर्ल्ड ओवर फास्ट बॉलर्स की अगर बात करें अवे मैचेस में, ये बंदे जितनी विकेट्स किसी ने नहीं निकाली होंगी। सबसे छोटे मार्जिन से जीत, भारत की सबसे छोटे मार्जिन वाली जीत हासिल की है हमने। और मानना पड़ेगा कि बुमराह, पंत, विराट और रोहित तो नहीं थे, लेकिन जो थे काफी थे। ओवल का मैदान धुआं धुआं कर दिया बे। इनक्रेडिबल इंडिया। कौन कह रहा था कि टेस्ट क्रिकेट खत्म हुए जा रहा है, मर चुका है, मरने वाला है। पैशन ऐसा हो तो कुछ खत्म नहीं होता। ऑडियंस देखो, उसकी संख्या देखो, 35 रन की भूख इतनी इंग्लैंड में वो तो दिख ही रही थी, लेकिन 35 रन ना बनने देने के लिए जो भूख थी भारत के पास वो ज्यादा थी। कितने लोग देख रहे थे अपने मोबाइल या टेलीविजन स्क्रीन पर, आपने देखा ही होगा। टेस्ट क्रिकेट इज डेफिनेटली द बेस्ट क्रिकेट। और इस सीरीज का नाम कर दो कभी खुशी कभी गम यार। लॉर्ड्स में हम दुख से रो रहे थे और यहाँ ओवल में खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। इस टेस्ट में पहली इनिंग्स में 224 रन्स हमारी ओर से इंग्लैंड ने बाजी मारी और 247 रन्स बनाए। इंग्लैंड को हमने ऑल आउट कर दिया और फिर हमारी जो इनिंग्स थी उसमें 396 बना पाए। सोचा था कि जीत सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड ने पलटवार किया। मतलब मैच जो थी वो हाथों से फिसल चुकी थी। ब्रूक रूट के शतक, सिराज ने कैच ड्रॉप कर दिया, लेकिन उसी सिराज ने फिर प्रसिद्ध के साथ जो किया है, 301 फॉर 3 थे ये लोग, 301 फॉर 3, और इंग्लैंड फिर हुआ 367 ऑल आउट। 6 रन से मैच जीत लिए। इस बैस बॉल पर हमारा जैज बॉल जो भारी रहा, उनके जबड़े में से हमने जीत को छीन निकाला है। इतने कम मार्जिन से आज तक भारतीय टीम नहीं जीती है और सीरीज 3-1 हो जाएगी ये डर था, लेकिन 2-2 बराबरी कर दिया हमने। ये जीत से कम नहीं है। व्हाट कम बैक। मैच में सिनेमा, मतलब कहते हैं ना एब्सोल्यूट सिनेमा। और पूरी दुनिया खुशी से परेशान है कि कैसे किया टीम इंडिया ने। लॉर्ड्स में हम जीत चुके थे थैंक्स टू जड्डू, और वहां पर लॉर्ड्स वाली टेस्ट में सिराज दुख के आंसू लेकर नीचे बैठ गए थे। जड्डू से कहा कि स्टंप पे लग गई गेंद, हम हार गए। वही सिराज ने स्टंप्स गिराते हुए 140 करोड़ की खुशी का कारण बन के दिखाया। इस इंसान की जम के तारीफ होनी जरूरी है। टैलेंट के साथ साथ हार्ड वर्क, माइंड ब्लोइंग कॉम्बिनेशन, साथ ही प्रशांत को भूलना नहीं है। इस बार ही हमारे नाम ये मैच लिखी हुई थी। ब्रूक और रूट की सेंचुरीज के बाद भी कुछ नहीं हो पाया। ब्रूक और रूट की पिटाई के बाद भी संयम रखा हमारे बॉलर्स ने। अपने शरीर में जितने अंग है सब कुछ लगा देते हैं। सिराज और प्रसिद्ध, वी बिलीव इन मोहम्मद सिराज टू। इस सीरीज में 23 विकेट, 5 टेस्ट मैच, 5 की 5 खेली है। देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया, अपनी जान लगा दी। और अब आ जाते हैं रोलर वाली टीम इंग्लैंड के नाम। 4th डे ये मैच खत्म हो जाती थी, लेकिन बैड लाइट और थोड़ी सी बारिश है, इसके कारण खत्म कर दिया लोगों ने। गौतम गंभीर से जो पंगा लेने वाला पिच क्यूरेटर था ली फोर्टिस, इसकी इच्छा होगी ना कि हेवी रोलर लगाया जाएगा। खुद भी बैठ जाते हैं रोलर पर ये कि इंग्लैंड टीम कुछ भी करके जीत जाए, लेकिन हुआ क्या? या फिर इंग्लैंड ये चाहती थी कि 5 दिन चले ये मैच ताकि पूरे पैसे बन तो पाए, लेकिन हुआ क्या? ब्रूक की सेंचुरी, बैट छूट जाता है हाथ से और कैच हो जाता है। बेथल आगे चल के वो शॉट लगाते हैं, आउट हो जाते हैं। रूट की विकेट गई। वोक्स स्विंग में हाथ रखते हुए आते हैं। सलाम है आपकी देशभक्ति को भाई। हमारे ऋषभ पंत वाली बात है आप में यार। क्रिस वोक्स को मानना होगा कैसे आए थे और हाथ और कंधा लपेट कर आए थे, लेकिन सिराज ने कहा तुम्हें मैं नहीं मारूंगा, तुम्हारे हट्टे कट्टे साथी को मारेंगे। क्या हिस्टोरिक विक्ट्री है यार। बुमराह की एब्सेंस में मैंने कहा था ना, सिराज जो है ही बिकम्स अनदर बीस्ट ओनली। 3-1 उन्होंने नहीं होने दिया, और लड़कों की टीम जो जिद पे अड़ी थी, भारत ने इंग्लैंड को हराया, ओवल में तिरंगा लहराया। इंग्लैंड की बुरी हार और उनके घमंड पर जो हुआ है वार। 25 साल का यंग कप्तान, दिल की कप्तानी। यार नई बॉल लेनी है, नहीं लेनी है, फील्ड प्लेसमेंट। अंपायर तो धर्मसेना, लेकिन कर्म भूमि की तरफ ही था जैसे कि हम जानते हैं। ऐसे में गेंदबाजों को चेंज करते रहे गिल, और हार नहीं मानी। अरे भाड़ में जाए सारे एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, गिल में ये है लेकिन उसके जैसा वो नहीं है। अरे तुम्हारे चश्मे, तुम्हारी पेन सबको तोड़ दो यार, सेलिब्रेट करो। ये टीम तो गजबे लड़ी है, अपने स्वाभिमान के लिए जो अड़ी है। हैट्स ऑफ। जय हिंद, जय भारत। टीम भारत के नाम भर भर के कमेंट बॉक्स भर दीजिए। लव यू टीम इंडिया।